भाई ये डॉल्फिन नजर आई है। कराची से लेकर केटी बंदर तक मैंग्रोव्स के जंगलात जो समंदर की बका के लिए ज़रूरी है। But I get up, I always do. I never think, I always do. ये मैंग्रोव्स के जंगलात समंदरी तूफानों को इस तरह से रोकते हैं कि अंदर की बड़ी बड़ी भीबरी लहरें जब शहर की तरफ बढ़ती हैं तो ये घने तनावर जंगलात उसका प्रेशर ख़त्म कर देते हैं, जिसकी वजह से सुनामी भी इनके सामने बेबस हो जाता है। मगर क्या आप जानते हैं कि इन मैंग्रोव्स के जंगलात पर टिम्बर माफिया की नज़र है, जो इन्हें काट कर बेच तो रहा है, मगर हमारे सिंध का मुस्तकबिल तारीख हो रहा है। इनके 3 शहर बहुत जल्द समंदर गुर्द हो जाएंगे, ठट्टा, सजावल, बदीन। अगर ये मैंग्रोव नहीं रहेंगे तो शायद ये शहर भी नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जंगलात ही उग रहे, बल्कि कुछ जगहों पर मैंग्रोव के जंगलात भी उगाए जा रहे हैं, जिसके बाद जो मनाजिर हैं वो बहुत ही खूबसूरत हो जाते हैं। As a feather, but I get high, I get low at the same time. Feels so right, then I'm wrong. अच्छा भाई, तो फाइनली केटी बंदर की बंदरगाह पहुंच गए। शहर की मेन बंदरगाह है और यहाँ से हमारा सफ़र शुरू होगा। यहाँ से बोट पे बैठेंगे, मगर तकरीबन हमें कराची से 1.25 घंटा या 1.5 घंटा लग चुका है। यानी पहले हम कराची से नेशनल हाईवे गुलशन अदीस से होते हुए सी टूल प्लाजा, उसके बाद फिर हम आए घारों के मकाम पे। घारों से जो मीरपुर साकरों की तरफ रास्ता जा रहा है, सीधे आते हमने टर्न लिया और वहाँ से हम केटी बंदर की तरफ रवाना हुए और बोट पे बैठेंगे। तकरीबन 45 मिनट का रास्ता है। यानी ये मैंग्रोव्स के जंगलात से होते हुए एक ऐसे मकाम पे जाएगा जो इंतहाई खूबसूरत है। मैंग्रोव्स के जंगलात से मुतालिक जो आपको मालूमात देंगे कि कितने लाख एकड़ पे ये रकबा फैला हुआ था और अब इसकी तादाद केटी बंदर के मकाम पे कितनी कम हो गई है, वो भी बताएंगे। वजूहात क्या थी, कौन कौन से जानवर थे, कौन कौन से आबी हयात हैं यहाँ पर जो कम होते जा रहे हैं और कितना फ़ायदा होता है अगर मैंग्रोव्स के जंगलात हो। और इसके साथ साथ एक मैंग्रोव्स का जंगलात यहाँ पर आबाद भी किया जा रहा है, ये भी अच्छी बात है। वो पिकनिक पॉइंट बन गया है। पहले चल के थोड़ी सी आपको दिखाते हैं कि मैंग्रोव्स के जंगलात की हालात क्या हैं और उसके बाद वो पिकनिक पॉइंट पे भी चलेंगे। आ जाए। जा रहे हैं आगे की तरफ, देख रहे हैं परिंदे भी नजर आ रहे हैं, डॉल्फिन नजर आती है, यही खास बात है। तो इस वक्त इस सफ़र में हमारे साथ मौजूद है मुमताज़ भाई। ये मैं यहाँ के मकामी सहाफ़ी भी हैं, यूट्यूबर भी हैं। मुमताज़ भाई, कितना बड़ा केटी बंदर उसके इतराफ़ के अंदर ये जो सारे जंगलात हैं मैंग्रोव्स के, कितनी तादाद में रहे, कितने एकड़ पर फैले हुए हैं? ये अभी तो समझो कि उन्होंने काट के कम कर दिए, लेकिन अच्छा, ये यहाँ भी कट रहे हैं? जी, हमारे कराची में भी कट रही है ये बिल्कुल ये पहले बहुत बड़े दरख्त हुआ करते थे। इसके अंदर झींगे केकड़े वगैरह हैं लोगों के, जो यहाँ पे वो पकड़ के वो अपना रोज़गार करते हैं। ये तकरीबन लाखों एकड़ में पे मुश्तमल ये जंगलात है, लेकिन अभी इन्होंने काट के इनको कम करते जा रहे हैं। अभी ये छोटे दरख्त हो गए हैं या कोई जो पहले ही बड़े दरख्त थे, बहुत बड़े जंगल थे, बाकी जंगल लगते थे। बिल्कुल ऐसा है जैसा कि आपको अमेज़न का जो नज़ारा यहाँ पे मिलता था, लेकिन अभी वो बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। तो कौन है ये टिम्बर माफिया जो हमारे सिंध को खा रहा है, हमारे सिंध के समंदर को खा रहा है? वैसे अगर कहा जाए तो ये तो काटने वाले तो वो गरीब लोग होते हैं, लेकिन इनके पीछे जो होते हैं वो बड़े लोग हैं। वो उनको हाथों से कटवाते हैं और उनसे ऊपर से मंथली वगैरह लेते हैं। ये हर जगह पे जिसका कोई कब्जा है वो कहते हैं कि ये बस हमारा यहाँ पे सिस्टम है, बत्ताखोरी चलती है। मतलब वो सिर्फ चंद 100 रुपए की दिहाड़ी देकर पूरे जंगलात की कटाई कर रहे हैं और करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और उनका वो यानी कि इनको यहाँ पे खर्चा भी नहीं लगता। वो बेचारे गरीब मजदूर आते हैं, उनको दिहाड़ी वगैरह देते हैं, लेकिन काम वो अपना कराते हैं। और इनके साथ ऐसा समझो कि गवर्नमेंट भी मिली हुई है, क्योंकि आगे तो गाड़ियाँ जब जाती हैं तो वो सारी गाड़ियाँ चेक होती हैं। लेकिन वो क्योंकि चेक पोस्ट है यहाँ पर, कोस्ट गार्ड की चेक पोस्ट है, बहुत सारी चेक पोस्ट है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ से गाड़ियाँ जब गुजरती हैं तो वो तो उनको देख रहे होते हैं ना, लेकिन किसी को मजाल नहीं कि कोई किसी की गाड़ी को रोक पाए। सबका पेट भरा जाता है, सबका ख्याल रखा जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो कौन कौन से अभी आयात यहाँ पर होते थे? यहाँ पे पहले ये तो पूरा जंगलात था। यहाँ पे यानी पे शुरुआत की बात की ये थी कि यहाँ पे खेत हुआ करते थे, यानी कि ये ज़रख़ेज़ ज़मीन थी। उसके बाद जब ये कड़वा पानी आना शुरू हुआ तो यहाँ पे जंगलात शुरू हो गई। तो यहाँ पे जितने जो जानवर आपको मिलेंगे जो नेशनल ज्योग्राफी पे देखते हैं आप, वो यहाँ पे हुआ करते थे, जैसे चीता है, शेर है, ये सारी यहाँ पे हुआ करते थे। लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ वो गीदड़ है, बाकी कुछ नहीं है। अरे गीदड़ नजर आएंगे? गीदड़ नजर आएंगे बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि पहले जब समंदर पीछे की तरफ था, जब मीठा पानी ज़्यादा मिलता था तो ये जंगलात थे, यहाँ पर शेर भी था, ये भाई के बकौल।
अभी अभी हयात कौन कौन से हैं? केकड़े वगैरह होते हैं? अभी खेकड़े हैं और झींगे हैं और बाकी जो नीचे पानी के अंदर मछली वगैरह होती है, ऊपर जो ना वो जब पानी आ जाता है तो उसके अंदर होती है वो जो मछली होती है वो अंडे अपना देती है, ताकि मछली ज़्यादा बढ़ती है। अभी आप देखोगे तो मछली भी कम होती जा रही है। हम अब आपने बार बार देखा होगा कि हमारे बहुत सारे माहीगीर जो होते हैं, फिशरमैन, वो इंडिया वाले पकड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जंगलात खत्म हो गई, मछली यहाँ पे कम हो गई और वो भागते हैं इंडिया के पास से मछली पकड़ने के लिए और वो पकड़े जाते हैं वहाँ पे। अच्छा ये बताइएगा कि अभी मैंग्रोव के जंगलात कितने लाख एकड़ पर मौजूद है और पहले कितने थे? पहले तो अंदाज़ा ये लगाया जाता है कि तकरीबन 4 से 5 लाख एकड़ के ऊपर ये जंगलात थी। इसी केडी बंदर की बात कर रहे हैं? कैटी बंदर की बात कर रहा हूँ मैं, तो क्योंकि कैटी बंदर वो खारूछान से स्टार्ट होता है, यहाँ समझो कि कराची तक पहचानी तक उनकी जो ना जाके हद हदूद मिलती है, तो ये तकरीबन 4-5 लाख से भी ऊपर समझो कि जंगलात था। लेकिन अभी इस वक्त समझो कि 1 लाख तक भी नहीं होगा, क्योंकि तकरीबन 50 या 60 हज़ार तक होगा। वो भी ये छोटे छोटे दरख्त बड़े बड़े जो थे वो तो काट दिए गए हैं, जंगलात को ख़त्म कर दिया गया है। जमीन हरी है मगर जंगल नहीं है, जंगल नहीं, खेत बन गए। बिल्कुल ऐसा ही है। आप देख सकते हैं कितने छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह छोटे पौधे कोई हो। चलो भाई ये देखिए इस तरीके से उतर है क्योंकि स्लिप हो रहा है ये, और ये यहाँ हम पहुँच गए। ये किनारा कहलाता है, मंजर बड़े खूबसूरत है और आगे ना शिकार हो रहा है, केकड़े और झींगे पकड़ रहे हैं वो। अच्छा तकरीबन हमने केटी बंदर की जो बंदरगाह है वहाँ से कोई 45 मिनट का सफ़र किया कश्ती में। कश्ती हमारी थोड़ी स्लो थी मगर हम जितने भी मैंग्रोव के जंगलात से होते हुए मनाजिर बहुत खूबसूरत है, सुकून है। और यहाँ पर उन्होंने बेहतरीन किस्म का एक पिकनिक पॉइंट बनाया है, यानी आप ज़रा लकड़ियों का एक रास्ता है जहाँ से आप गुजर गए, आप यहाँ से चलते हुए जाते हैं, बीच में आपको वेलकम लिखा हुआ है, यहाँ पर आप बैठ सकते हैं। तो एक अच्छा पिकनिक पॉइंट भी है ये, ऐसा नहीं है कि केटी बंदरगाह आप आ रहे हैं तो आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। खूबसूरत है भाई, देखे ये बच्चे भी हमारे साथ आए हुए थे, ये दोनों भाई जुड़वाएं। अस्सलाम वालेकुम। खूबसूरत है जगह ना? हाँ जगह खूबसूरत है और ये ऐसे मनाजिर आपको मिलते जाएंगे और ये चलती जा रही है। देखें ये रास्ता चलता जाएगा, इसमें इतनी साथ में पानी भी गुजर रहा है, जंगलात भी गुजर रहे हैं और ये बड़े खूबसूरत मनाजिर है। अच्छा ये कौन सी जगह कहलाती है? ये हजामड़ो क्रीक कहलाती है। हजामड़ो क्रीक। अच्छा ये कोरंगी क्रीक हमारा बड़ा करीब है ना यहाँ से, साथ में समझो कि आधे घंटे का। हाँ मतलब यहाँ से रात में कहते हैं कि भाई हमारी कोरंगी क्रीक कराची की लाइट नजर आती है। तो एक बड़ा ही खूबसूरत मनाजिर है। और जैसे हमने कैटी बंदर से सफ़र शुरू किया था, थोड़ी सी मायूसी थी कि मैंग्रोव के जंगलात काटे जा रहे हैं, उसकी वजह से जो जंगलात काटे उससे आबी हयात कम होती जा रही हैं, समंदर की ज़िंदगी ख़राब हो रही है, समंदर ज़मीन ले रहा है, मीठा पानी नहीं मिल रहा, बहुत सारी मायूसी की खबरें थी। मगर जब यहाँ पहुँचे तो एक अच्छा काम होता हुआ नज़र आया कि एक खूबसूरत मकाम बनाया हुआ है। और ये अच्छी बात ये है कि पूरा पिकनिक पॉइंट है। और जिस तरह हमारे कोरंगी क्रीक के अंदर एक जगह ऐसी है कि जहाँ पर आप मैंग्रोव के जंगलात के बीच में से होकर गुजरते हैं। और यहाँ आकर अच्छा लगा, अच्छे नोट पर ख़त्म कर रहे हैं। शुरुआत मायूसी हुई थी, लेकिन ये है कि अगर आप इस तरीके से काम शुरू करते रहें तो मैंग्रोव के जंगलात बढ़ सकते हैं।